बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर एमए एमएससी प्रवेश सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। आज अपन इसमें हेकेटियस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेकेटियस ये मिलेटस का निवासी था। भूगोल विषय पर सर्वप्रथम सामान्य भौगोलिक वर्णन उसने प्रादेशिक आधार पर किया, जिसमें वातावरण का विश्लेषण किया था। उसने कहा था कि प्रदेशों के आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है वो वातावरण के कारण ही पाई जाती है, अतः उसे भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रारंभ से ही इनमें वातावरण के तथ्यों को समझने, उनके अनुसार निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। वह दूरदर्शी, कूटनीति और इतिहास का ज्ञाता था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यात्राएं की हैं। अब हेकेटियस ने ज्ञात संसार की उस समय जो भी ज्ञान था, उस समय संसार के जितने भी क्षेत्रों के बारे में ज्ञान था, उनकी यात्राएं की हैं। उन्होंने मिस्र और भूमध्य सागर के देशों की यात्राएं की। काला सागर के आसपास की यात्राओं के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अपनी यात्राओं में व्यापारियों से मिलते और उनसे परामर्श किया करते। वो अपने जो भी व्यापारी थे उनसे जिस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए जाते थे उसकी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान लेते थे और अपने ग्रंथ में उसको सम्मिलित करते थे। अब इनकी जो प्रमुख रचना है यूनानी गद्य ग्रीक प्रोज, वह प्रथम लेखक था। ज्ञात यूनानी जगत के बारे में और दूर दराज के ज्ञात क्षेत्रों के बारे में उसने सूचनाएं एकत्रित कर उनका वर्गीकरण किया। इनकी मुख्य पुस्तक जेस पीरियोडस 6वीं सदी के अंत से पहले ही प्रकाशित हुई। इसमें पहली बार विश्व का व्यवस्थित वर्णन किया, इसलिए हेकेटियस को भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इन्होंने भूमध्य सागर, द्वीपों, अंतरिपों और विश्व के सभी देशों की सामान्य रूपरेखा वर्णित की, लेकिन दुर्भाग्यवश अब इसकी अधिकांश सामग्री मौजूद नहीं है। भौगोलिक देन, पृथ्वी की आकृति व आकार का उल्लेख किया जो गलत सिद्ध हुआ है वर्तमान में। उन्होंने पृथ्वी को चपटी और गोलाकार बताया। यूनान को विश्व का मध्यवर्ती भाग माना है। विश्व के चारों ओर सागर एवं सरिताओं को इन्होंने उल्लेख किया है। इन्होंने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, उत्तर में यूरोप तथा दक्षिण में एशिया अफ्रीका को माना है। इन्होंने इसी आधार पर विश्व का एक मानचित्र बनाया है, जिसे विश्व का प्रथम मानचित्र कहा जाता है। इस मानचित्र को बनाने में इन्होंने काफ़ी सावधानी बरती है और इसको प्रथम मानचित्र के रूप में भी माना जाता है। यूरोप का ज्ञान, अब यूरोप महाद्वीप का जो ज्ञान था, अब यूरोप महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों से इन्होंने सबसे बड़ा बताया, जो कि गलत था। फ्रांस या गाल प्रदेश को उसने कैल्टे कहा है, यहाँ पर CALTE। पो नदी की घाटी तथा उसके मुहाने के निकट एड्रिया बस्ती की स्थिति बताई। पो नदी की घाटी जो थी और उसके मुहाने के निकट एड्रिया की बस्ती की स्थिति बताई। विश्व मानचित्र में उन्होंने ईस्टर नदी को दर्शाया जो यूरोप महाद्वीप में है। उन्होंने एजियन सागर, आयोनियन सागर, दक्षिणी इटली और मिस्र का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? मिस्र का ज्ञान था। स्पेन के अनेक स्थानों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो यूरोप महाद्वीप को उस समय उन्होंने सबसे बड़ा महाद्वीप बनाया था, जो उसकी कंसेप्ट गलत थी। इसके बाद में एशिया का ज्ञान के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने उसकी जो दूसरी पुस्तक में एशिया और अफ्रीका के साथ वर्णन किया है, वह एशियाई कोचक, टर्की, लेबनान, इजराइल में से अच्छी तरह परिचित था। उसने कोल्ची जाति का वर्णन किया जो फेसिस नदी के तट पर निवास करती है। इन्होंने कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी के मध्य भाग को मेडिया नाम दिया। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी की मध्य भाग को इन्होंने क्या नाम दिया है? मेडिया नाम दिया। इन्होंने भारत के संबंध में जानकारी थी। इन्होंने सिंधु और काबुल की घाटी के मध्य भाग को गांधारी जातियों का वर्णन किया है। गांधारी की राजधानी केस्पाटीरस और उत्तरी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित माना था। अब इसी प्रकार अफ्रीका के बारे में इन्होंने लिखा है कि हेकेटियस ने अपने जीवन में सबसे अधिक यात्राएं जो की हैं वो नील नदी की घाटी में की हैं। इसलिए पुस्तक में नील नदी घाटी के भूगोल का व्यापक
वर्णन मिलता है। उन्होंने स्पेनिश दरियाई घोड़ा और घड़ियालों का भी वर्णन किया है तथा नील नदी के उद्गम को दक्षिणी सागर से माना है। लीबिया के तटवर्ती क्षेत्रों का वर्णन उसकी पुस्तक में मिलता है। तो ये हेकेटियस हैं। थैंक यू।